बहुत समय पहले भारतवर्ष में एक शक्तिशाली और धर्मात्मा राजा थे जिनका नाम दुष्यंत था। वे हस्तिनापुर के चंद्रवंशी राजा थे। अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक बार राजा दुष्यंत शिकार करते हुए घने जंगल में प्रवेश कर गए। प्रकृति की अद्भुत सुंदरता और वन्य जीवों की चहल पहल उन्हें बहुत भा रही थी। जंगल में घूमते घूमते दुष्यंत एक शांत और रमणीय आश्रम के पास पहुंचे। ये कण्व ऋषि का आश्रम था जो अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। आश्रम का शांत वातावरण और पवित्रता राजा के मन को शांति से भर दिया। जब वे आश्रम में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने एक अद्भुत रूपवती कन्या को देखा। उसकी सुंदरता ऐसी थी जैसे साक्षात प्रकृति ने ही मानवीय रूप धारण कर लिया हो। उसकी आंखें हिरणी के समान चंचल और गहरी थीं और उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। यह कन्या शकुंतला थी जो कण्व ऋषि की पोषित पुत्री थी। वास्तव में शकुंतला मेनका नामक एक अप्सरा और विश्वामित्र नामक एक महान ऋषि की पुत्री थी। मेनका ने जन्म के तुरंत बाद ही शकुंतला को जंगल में छोड़ दिया था, जहां कण्व ऋषि ने उसे पाया और अपनी पुत्री की तरह पाला पोसा। राजा दुष्यंत शकुंतला की सुंदरता देखकर मोहित हो गए। उन्होंने उसके पास जाकर अपना परिचय दिया और उसके बारे में पूछा। शकुंतला ने भी राजा का आदरपूर्वक स्वागत किया और अपने पालन पोषण की कहानी सुनाई। दोनों एक दूसरे की बातों में खो गए और पहली ही मुलाकात में एक दूसरे के प्रति गहरा आकर्षण महसूस करने लगे। धीरे धीरे यह आकर्षण प्रेम में बदल गया। राजा दुष्यंत शकुंतला की सादगी, सुंदरता और मधुर स्वभाव पर मुग्ध हो गए थे। शकुंतला को भी राजा के विनम्र और तेजस्वी व्यक्तित्व ने प्रभावित किया। कुछ दिनों तक जंगल में रहने के दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताया। प्रकृति की गोद में, पेड़ों की छांव में और पक्षियों के मधुर संगीत के बीच उनका प्रेम पनपा। एक दिन जब कण्व ऋषि आश्रम से बाहर गए हुए थे तब राजा दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। शकुंतला भी उनसे प्रेम करती थी और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। यह विवाह प्रेम और आपसी सहमति पर आधारित था। विवाह के बाद राजा दुष्यंत को अपनी राजधानी लौटने का समय आ गया। उन्होंने शकुंतला से वादा किया कि वे जल्द ही एक बड़ी सेना के साथ उसे लेने आएंगे और उसे अपनी रानी बनाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे। उन्होंने अपनी प्रेम की निशानी के रूप में शकुंतला को अपनी एक अंगूठी दी जिस पर उनका नाम खुदा हुआ था। समय बीतता गया लेकिन राजा दुष्यंत वापस नहीं लौटे। शकुंतला उनके वियोग में व्याकुल रहने लगी। एक दिन दुर्वासा ऋषि, जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे, कण्व ऋषि के आश्रम में आए। शकुंतला राजा दुष्यंत के विचारों में इतनी खोई हुई थी कि उसने ऋषि के आगमन पर ध्यान नहीं दिया और उनका उचित आतिथ्य नहीं कर पाई। इससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को शाप दिया कि वो व्यक्ति जिसके विचारों में वो खोई हुई है उसे भूल जाएगा। जब शकुंतला की सखियों ने ऋषि से क्षमा मांगी तो उन्होंने शाप को थोड़ा कम करते हुए कहा कि यदि शकुंतला उस व्यक्ति को कोई पहचान की निशानी दिखाएगी तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। कुछ समय बाद कण्व ऋषि को दिव्य ज्ञान से शकुंतला के गर्भवती होने का पता चला। उन्होंने उचित समय आने पर शकुंतला को कुछ शिष्यों के साथ राजा दुष्यंत के पास हस्तिनापुर भेजने का प्रबंध किया। रास्ते में एक नदी पार करते समय शकुंतला की अंगूठी पानी में गिर गई। जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची और राजा दुष्यंत के सामने अपना परिचय दिया तो राजा उसे पहचानने से इनकार कर दिया। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण वे शकुंतला और उनके बीच हुए विवाह की सारी बातें भूल चुके थे। शकुंतला ने उन्हें उनकी दी हुई अंगूठी दिखाने की कोशिश की लेकिन वो तो रास्ते में खो गई थी। राजा दुष्यंत और उनके दरबारियों ने शकुंतला पर झूठा आरोप लगाने का संदेह किया और उसे अपमानित किया। निराश और अपमानित शकुंतला असहाय खड़ी थी। तभी एक आकाशवाणी हुई जिसमें राजा दुष्यंत को सत्य बताया गया कि शकुंतला उनकी पत्नी है और ये गर्भ उनका ही है। आकाशवाणी सुनकर राजा दुष्यंत को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें दुर्वासा ऋषि के शाप की याद आई और उन्हें अपनी पत्नी को न पहचान पाने का बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने शकुंतला को अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया और उनका भव्य स्वागत किया। कुछ समय बाद शकुंतला ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भरत रखा गया। भरत एक वीर और पराक्रमी राजकुमार बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। एक दिन इंद्र का सारथी मातली राजा दुष्यंत को स्वर्ग से देवताओं की सहायता के लिए बुलाने आया। जब दुष्यंत स्वर्ग से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें मारीच ऋषि का आश्रम मिला। वहां उन्होंने एक अद्भुत बालक को देखा जो एक सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था और उसके दांत गिन रहा था। दुष्यंत उस बालक के साहस और तेज से बहुत प्रभावित हुए। जब उन्होंने उस बालक के बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि ये उनका ही पुत्र भरत है और शकुंतला यहीं मारीच ऋषि के आश्रम में रह रही है। राजा दुष्यंत और शकुंतला का वर्षों बाद पुनर्मिलन हुआ। अपनी पत्नी और पुत्र को पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। राजा दुष्यंत, शकुंतला और उनके पुत्र भरत ने हस्तिनापुर में सुख और समृद्धि से जीवन बिताया। ये कहानी प्रेम, विरह, शाप और पुनर्मिलन की एक मार्मिक गाथा है जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। ये हमें सिखाती है कि प्रेम सच्चा हो तो परिस्थितियां कैसी भी हों, अंततः उसकी विजय होती है।